बीती रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई। न जाने कितने लोग इस हादसे में घायल हुए। ये वीडियो रिकॉर्ड करने के समय तक 18 लोगों की जान जाने की पुष्टि की गई। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और इसी बीच कई चश्मदीदों ने हादसे की आंखों देखी सुनाई है। इन्हीं में से एक चश्मदीद संगम विहार निवासी हीरालाल ने बताया कि गलती कहां हुई है। हीरालाल ने भगदड़ की रात की पूरी कहानी बयां की। उन्होंने बताया, हम लोग 7 लोग महाकुंभ के लिए प्रयागराज जाने वाले थे। हमने टिकट भी खरीद लिया था। प्लेटफॉर्म पर खड़े थे कि तभी रेलवे की अनाउंसमेंट हुई कि ट्रेन 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है। हम तब 12 नंबर प्लेटफॉर्म पर थे। अनाउंसमेंट सुनकर हम लोग भी बाकी यात्रियों की तरह फुट ओवर ब्रिज से प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ जाने लगे। हीरालाल ने बताया कि प्लेटफॉर्म 16 पर खड़े यात्री भी तब दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ फुट ओवर ब्रिज से ही जाने लगे। भगदड़ यहीं से शुरू हुई। जो भी भगदड़ मची वो फुट ओवर पर ही मची। लोग एक दूसरे पर गिरते गए, बाकी लोग उन पर चढ़ते हुए खुद की जान बचाने के लिए भागने लगे। हम लोग भी बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वहां से निकले। पुल पर ही ना जाने कितने लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन प्रशासन से कोई मदद के लिए नहीं पहुंचा। देखते ही देखते कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। चश्मदीद हीरालाल ने आगे बताया कि जो भी मौत हुई वो फुटओवर ब्रिज पर ही हुई। जब प्रशासन पहुंचा तो थोड़ी देर बाद सब कुछ वहां से साफ हो गया। उस जगह ना तो कोई डेड बॉडी थी और ना ही भीड़। वहां सब कुछ साफ कर दिया गया और उधर रेलवे ने अनाउंसमेंट वाली बात की पुष्टि नहीं की है, लेकिन चश्मदीदों की माने तो सारी गलती रेलवे प्रशासन की ही रही है। इस हादसे में 18 लोगों ने अब तक जान गंवा दी है, जबकि कई लोग हादसे में घायल हुए हैं। एक और यात्री धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि मैं प्रयागराज जा रहा था, लेकिन कई ट्रेनें देरी से चल रही थी या फिर रद्द कर दी गई थी। स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। मैंने स्टेशन पर पहली बार इतनी भीड़ देखी। मेरे सामने ही 6-7 महिलाओं को स्ट्रेचर पर ले जाया गया। प्रमोद चौरसिया ने कहा, मेरे पास पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का स्लीपर क्लास का टिकट था, लेकिन कंफर्म टिकट वाले भी ट्रेन में नहीं चढ़ पाए। मेरे एक दोस्त और एक महिला यात्री भीड़ में फंस गए। बहुत ज्यादा धक्का मुक्की हुई। हम अपने बच्चों के साथ बाहर इंतजार करके सुरक्षित रहने में कामयाब रहे। डीसीपी मल्होत्रा ने इस पर क्या कहा है, आइए वो भी जान लेते हैं। दरअसल पुलिस उपायुक्त डीसीपी रेलवे केपीएस मल्होत्रा ने कहा कि हमें भीड़ की उम्मीद थी, लेकिन ये सब कुछ ही कुछ सेकंड में ही हो गया। रेलवे द्वारा घटना की जांच की जाएगी। जिम्मेदार कर्मचारियों और अधिकारियों से पूछताछ के बाद हमें घटना के पीछे का सही कारण पता चलेगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हर घंटे रेलवे ने 1500 जनरल टिकट बेचे हैं। यही कारण है कि भीड़ बेकाबू हो गई। प्लेटफॉर्म नंबर 14 और प्लेटफॉर्म नंबर 16 के एस्केलेटर के पास भगदड़ जैसी स्थिति मच गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दिल्ली के संगम विहार का एक परिवार महाकुंभ जाने के लिए निकला था, लेकिन इस दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में फंसी एक महिला ने बताया कि हम 1 घंटे तक भीड़ में दबे रहे, बड़ी मुश्किल से जान बचा पाए। वहीं एक और महिला यात्री ने बताया कि प्लेटफॉर्म पर पैर रखने की जगह भी नहीं थी। जिनके पास टिकट नहीं थे वो ट्रेन में बैठे थे और जिनकी सीट रिजर्व थी वो बाहर खड़े हुए थे। महिला के मुताबिक एक पुलिसकर्मी ने कहा कि यहां से जान बचाकर निकल जाओ। यात्रियों ने बताया कि मदद के लिए कुली सबसे पहले सामने आए थे, जो अपनी सामान ढोने वाली गाड़ी पर लोगों को लेटाकर सुरक्षित स्थान पर लेकर जा रहे थे, जहां घटना के बाद प्रशासन का कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था। वहां कुली घायल यात्रियों के लिए किसी देवदूत से कम नहीं था। लोगों का कहना है कि एक तरफ प्रशासन दूर खड़े होकर तमाशा देख रहा था, वहीं दूसरी ओर कुली लोगों की मदद कर रहे थे। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर मौजूद कुली ने क्या बताया है वो भी जान लीजिए। इतनी भीड़ मैंने सन 81 से रेलवे में भर्ती हूँ, यहाँ पर कुली का काम कर रहा हूँ। मैंने ऐसी भीड़ कभी जिंदगी में नहीं देखी। तो ये हमसा हुआ, प्रयागराज स्पेशल भेज रहे थे ये लोग, उसको 12 नंबर से चेंज 16 नंबर कर दिया। तो 12 नंबर की पब्लिक 16 पे आई और बाहर की पब्लिक जब 16 पे जाने लगी तो एकदम बच गई पब्लिक। एस्केलेटर और जीने पे पब्लिक गिर गई। कुली भाइयों को ठीक पड़ा। कुली भाई दौड़ के आए। पूरे कुली भाइयों ने रास्ता ब्लॉक किया। ब्लॉक करके पब्लिक को रोक के और लाश निकाली। हमने खुद ने एम्बुलेंस में लोड की। अच्छा, आपने लाशें खुद निकाली हैं? खुद निकाली है सब। कितनी लाशें निकाली आपने? 15 हमने लोड किए और आगे पता नहीं है। 15 हमने लोड किए। तो किस तरह का मंजर था कि आपने जो देखा होगा? अरे साहब, खाई जूता पड़ा, खाई कपड़ा पड़ा, पब्लिक भच गई, एकदम दब गई नीचे पब्लिक दब गई एकदम। तो आपको देख के क्या लगा वहाँ पे जब आपके हालत कैसे थी? अरे हमारी हालत ऐसी हो गई साहब, हमको रोज आ गए। हमने रात को खाना भी नहीं खाया। मेरी कसम, अब तक खाना नहीं खाया वो हरसा को देख के। और कुली भाइयों ने हमारे 3 घंटा तक इतनी मदद करी, ऐसी है ना, पुलिस ने मदद नहीं की है। कुली भाइयों ने जो मदद की है वो
क्या प्रशासन वहाँ पे था, कोई पुलिस की तरफ से या अरे रेलवे की साहब तरफ से? प्रशासन एक आध यार जिनको हमने फोन किया भाई पुलिस बुलाओ पुलिस बुलाओ, अरे भाई हंगामा मत करो, आएगी आएगी। तो वो दमकल आई पानी की, 3 दमकल आई थी पानी, आग एक बूंदे सोसी का आग लगी। और एम्बुलेंस फिर 3-4 एम्बुलेंस आई, हमने की भाई एम्बुलेंस डमारसू ने इन्हें हॉस्पिटल पहुंचा के कोई 10 चक्कर किया था वो एम्बुलेंस ने, एक एक लाश को 2-2 लाशों को ले जाते रहे वो। इस पूरे हादसे के ऊपर हम आपको लगातार अपडेट्स देते रहेंगे। बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए TV9 डिजिटल।